जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को नवरात्रि पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में नवरात्रि पूजा की बहुत ही आसान विधि आप सभी के साथ शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, अगर आप नवरात्रि में 9 दिनों की व्रत रखते हैं या आप 2 दिन की व्रत रखते हैं या आप व्रत नहीं भी रखते हैं, तब भी हमें नवरात्रि के दिनों में माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान आदि करने के बाद हम पूजा की एक चौकी लगाएंगे। अगर आपके घर में मंदिर में जगह है तो आप मंदिर में भी माता रानी की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पूजा की एक चौकी लगाने के बाद हम उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब माता रानी को यहाँ विराजमान करने से पहले हम यहाँ चावल का आसन देंगे और उसके बाद गणेश जी को भी हम विराजमान करेंगे, तो उनके लिए भी हम चावल का आसन लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास माता रानी की मूर्ति की स्वरूप है। आप चाहें, आपके पास जो भी है फ़ोटो है या आपकी पिछले साल की भी कोई फ़ोटो या मूर्ति है, आप वो रख कर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद गणेश जी की कोई मूर्ति हो या फ़ोटो हो तो आप उन्हें भी स्थापित करें। गणेश जी की मूर्ति अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी रखकर भी गणेश जी को स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, कलश की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, कलश की स्थापना के लिए आपके घर में जो भी पीतल के लोटे हो या तांबे का लोटा हो या आप मिट्टी के भी कलश लेकर कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो कलश में देखिए हम मौली लपेट देंगे। उसके बाद देखिए, इसमें स्वास्तिक बनानी होती है। स्वास्तिक हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुभ चिन्ह का प्रतीक माना जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। के बाद नवरात्रि में ज्वारे की खेती भी की जाती है। ज्वारे हम इसलिए बोते हैं कि हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि जो ज्वारे की खेती हम कर रहे हैं उसकी उपज अच्छी हो। उपज अच्छी होती है तो हमारा आने वाला जो भविष्य होता है वो धन धान से भरा रहता है, इस तरह का संकेत होता है। तो इसलिए हम ज्वारे की खेती लगाते हैं। तो ज्वारे की खेती कैसे की जाती है, ज्वारे कैसे बोए जाते हैं, इसकी सेपरेट वीडियो मैं आप सभी के लिए चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कलश में मौली बांधने के बाद, स्वास्तिक बनाने के बाद हम कलश में शुद्ध जल, जो हम जल पीते हैं, वो कंठ तक भरेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी गंगा जल उसमें डालेंगे। अब देखिए, मैं कलश में थोड़ा सा हल्दी पाउडर या हल्दी का आप एक गांठ ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी आप रोरी डाल दें, लौंग, इलायची, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का। उसके बाद देखिए, हमें आम के 5 या 7 पत्ते लेने होते हैं। इसके बाद पत्ते को आप अच्छे से धो लें। धोने के बाद इसमें हल्दी और कुमकुम से पत्ते को सजा लें। देखिए, आप माता रानी का दरबार सजा रहे हैं तो हर एक चीज़ सुंदर भी दिखना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए, पत्ते को हम अच्छे से सजा लें। बाद कलश पर नारियल रखी जाती है। तो नारियल जब भी आप खरीदने जाएं तो नारियल को पहले आप अच्छे से चेक कर लें कि नारियल में पानी है कि नहीं है, क्योंकि जो पानी वाली नारियल होती है वही नारियल कलश के ऊपर रखी जाती है। इसलिए नारियल को चेक कर ले। सूखा नारियल हमें कलश के ऊपर नहीं रखनी है। उसके बाद देखिए, नारियल के ऊपर हम इस तरह से 9 बार कलावा लपेट लेंगे। और जो भी आपकी मनोकामना है ना, आप कलावा लपेटते समय मनोकामना जो है अपने मन ही मन जो है वो माता रानी से प्रार्थना करते जाएं। इसके बाद हम नारियल के मुख पर रोरी के टीके लगाएंगे। तो आप देखिए, इस तरह से 5 बार रोरी के टीके लगा दें। और जब हम पेड़ से नारियल तोड़ते हैं, जिस भाग को हम तोड़ते हैं वो भाग नारियल का मुख का भाग होता है। और जो नारियल का मुख का भाग होता है वो हमारी ओर होनी चाहिए। और अगर हम नारियल को इस तरह से खड़े करके रखते हैं तो नारियल का जो मुख का भाग होता है वो ऊपर की ओर होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर एक दीप प्रज्वलित कर लेंगे। अगर आप ज्वारे की खेती करते हैं तो ज्वारे की खेती माता के बाईं ओर रखेंगे, कलश हम दाईं ओर रखेंगे। इसके बाद हम माता रानी को चूनर ओढ़ाएंगे। इसके बाद अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें जल के छींटे लगाकर सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेना है। अब सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी को रोरी के टीके लगाएंगे। गणेश जी को रोरी के ही टीके लगाए जाते हैं, आप रोरी और हल्दी के टीके लगा सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को लाल फूल अर्पित की जाती है।
तो हम इन्हें फूल अर्पित करेंगे। अब माता रानी को हम टीके लगाएंगे। माता रानी को भी रोड़ी के टीके लगाए जाते हैं। इनके सिर को भी हम तिलक लगाएंगे, साथ में माता के चरणों में तिलक लगाएंगे। इसके बाद हम कलश में भी तिलक लगाएंगे। तो देखिए कलश में हमें इस तरह से 5 बार टीका लगाना होता है। अब यहाँ पर हमें दीपक की भी पूजा करनी होती है, तो दीप में भी देखिए हम इस तरह से पूरा दीप में आप तिलक लगा दें। इसके बाद हम माता रानी को फूल अर्पित करेंगे। माता रानी को लाल फूल हमें अर्पित करनी होती है, लेकिन मेरे पास अभी पीले रंग का ही फूल था तो मैं यही अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद हम कलश देवता को भी फूल अर्पित करेंगे, या आपके पास माला हो आप माला इन्हें अर्पित कर सकते हैं। देखिए आपके पास जो भी सुविधा हो, जैसा सुविधा हो आप उस तरह से ही पूजा करें। देखिए माता रानी सिर्फ प्रेम की भूखी होती है। श्रद्धापूर्वक अगर आप एक फूल ही माता रानी को अर्पित करते हैं, वो भी आपका जो पूजा है वो संपूर्ण पूजा माना जाता है। अब यहाँ पर हम माता रानी को भोग अर्पित करेंगे। तो माता रानी को आप बतासे का भोग अर्पित कर सकते हैं, पंचमेवा का भोग अर्पित कर सकते हैं, या कोई ऋतु फल का भोग अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो माता की पसंदीदा भोग है वो है प्रथम दिन की घी का भोग। तो आप घी से बना कोई भी, आप चाहें तो हलवा वगैरह भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए माता रानी को श्रृंगार की सामान अर्पित की जाती है। तो आप ज़रूर से माता रानी को श्रृंगार की सामान अर्पित करें। नवरात्रि के दिनों में माता रानी को सुहाग की सामान अर्पित करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। उसके बाद देखिए हम 1 लोटा जल रख देंगे। अब यहाँ पर हम सभी को धूप दिखा देंगे। इसके बाद बहुत से लोग दुर्गा जी का पाठ करते हैं। तो दुर्गा सप्तमी का पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी किताब पूजा की दुकान में ही आपको मिल जाएगी। आप दुर्गा सप्तमी का पाठ कर सकते हैं, या आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने हाथों में फूल ले लें और बैठकर आप प्रेम पूर्वक जो है ना आप दुर्गा चालीसा पढ़ें या पाठ पढ़ें। इसके बाद देखिए हम जब पाठ कर लेंगे, पाठ करने के बाद हमें माता रानी की आरती करनी होती है। और ये पूजा आप अपने पूरे परिवार के सहित करें। जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं वो सभी लोग को आप माता रानी की आरती के समय सभी को शामिल करें। उसके बाद सभी मिलजुल कर इस पूजा को करें। तो यहाँ पर देखिए एक थाली में आप स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाकर आप इसे अच्छे से सजा सकते हैं, या आप चाहें तो ऐसे भी आप जो है आरती कर सकते हैं। और देखिए नवरात्रि पूजा की बहुत सारी विधि विधान होती है। अगर आप पंडित जी से करवाते हैं तो उनकी अलग ही विधि विधान होती है, वो बहुत ही विस्तार तरीके से पूजा करवाते हैं। लेकिन सभी लोग के यहाँ संभव नहीं होता है, या तो उतना टाइम नहीं होता है कि हम पंडित जी को बुलवा कर पूजा करें। तो आप स्वयं भी इस तरह से सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। देखिए माता रानी सिर्फ आपका भाव देखते हैं, और जो भी विधि विधान बनाया गया है पूजा पाठ का वो हमारे खुद के बनाए गए हैं कि हमें ऐसे नहीं करना है, हमें वैसे नहीं करना है, हमें इतनी सारी सामग्री से पूजा करना है। वो सब हमारे अपने ही विचार होते हैं। माता रानी जो हम भोग अर्पित करते हैं, माता रानी तो उसे ग्रहण भी नहीं करती हैं। बस वो हमारे मन की श्रद्धा को देखते हैं कि हमने कितने श्रद्धा से उनको भोग अर्पित किए हैं। तो आप सरल विधि से भी, कम सामग्री में भी, कम टाइम में भी माता रानी को पूजा कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न भी कर सकते हैं। तो देखिए हमें आरती करके अपने पूरे घर में आरती को घुमानी है। उसके बाद हम अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनको कहें कि सभी लोग इस आरती को ले लें, मतलब आशीर्वाद ले लें। उसके बाद हम माता रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, हम आपको अपने घर में 9 दिनों के लिए स्थापना कर रहे हैं, और आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, और हमसे पूजा में कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा कर देना। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सरल तरीका है माता रानी की पूजा अर्चना करने की। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जय माता दी ज़रूर से लिखिएगा। आप सभी को जय माता दी।